अगला देखिए क्वेश्चन 3.11 क्या कह रखा है। कह रखा है कि कुछ स्टेटमेंट दे जा रहे हैं, उनको पढ़ें और रीज़न बताएं, और रीज़न बताएं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। और स्टेटमेंट सुनिए, कह रहा है वन डायमेंशनल मोशन में, एक विमीय गति में, इन वन डायमेंशनल मोशन, कह रहा है किसी क्षण अगर स्पीड जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है। बताइए, वन डायमेंशनल मोशन है, 1D मोशन है, कह रहा अगर स्पीड जीरो है तो एक्सीलरेशन भी जीरो है। क्या ऐसा हो सकता है? यह सत्य है अथवा असत्य है? अब आप विचार कीजिए, ठीक है ना, कि स्पीड जीरो, एक्सीलरेशन शून्य नहीं, नॉन जीरो, ये सत्य है। जब कोई चीज़ उठा के फेंक दी जाती है ऊपर तो इसकी स्पीड तो यहाँ कितनी हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो, लेकिन एक्सीलरेशन अब भी जी के बराबर होता है। करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रखा है कि स्पीड जीरो होने पर वेलोसिटी भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वेलोसिटी नॉन जीरो हो। अगला पार्ट ये है कि स्पीड जीरो हो और वेलोसिटी भी जीरो हो। वेलोसिटी नॉन जीरो हो, स्पीड जीरो हो और वेलोसिटी नॉन जीरो हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर स्पीड जीरो होगा तो वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो अगर स्पीड, वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड, यही स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी जीरो है, मतलब स्पीड अगर जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या ही होगी, जीरो ही होगी। ठीक है, ये गलत है। थर्ड कह रखा है अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो, करेक्ट है। अगर v नियत है, dv/dt इज इक्वल टू क्या होता है, a होता है। तो अगर v आपका नियत है तो dv कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब आपका एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, निसंदेह। फिर क्या कह रखा है कि स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी अगर उसका एक्सीलरेशन क्या हो, पॉजिटिव हो। स्पीड जरूर बढ़ेगी अगर उसका एक्सीलरेशन क्या हो, पॉजिटिव हो। ये रॉन्ग कह रखा है कि स्पीड जरूर बढ़ेगी अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो। ठीक है ना। अब आप समझिए कि स्पीड जरूर बढ़ेगी अगर एक्सीलरेशन क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो। ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। जब कोई चीज ऊपर जाती है स्पीड उसकी क्या होती जाती है, घटती है, लेकिन एक्सीलरेशन हमेशा 9.8 मीटर पर क्या रहता है, सेकंड ही रहता है। कोई चीज ऊपर जाती है तो स्पीड उसकी बढ़ती नहीं, घटती है, जबकि एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर क्या है, सेकंड है। हां, अगर आप जिधर एक्सीलरेशन है अगर आप उधर ही मोशन करो, जिधर त्वरण है, जिधर बल है, उधर ही अगर आप गति में हैं
तो ये बात सही हो सकती है कि स्पीड जरूर बढ़ेगी। धनात्मक त्वरण का मतलब है चाल का बढ़ना ही बढ़ना। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि चाल जरूर बढ़ेगी अगर उसका त्वरण धनात्मक हो। तो यहां देख लो, जब कोई चीज ऊपर उठाकर फेंकी जाती है त्वरण तो हमेशा धनात्मक रहता है जी, ग्रेविटी नीचे क्यों लगती है, लेकिन स्पीड घट जाती है। ये सत्य नहीं है। ये तभी सत्य होगा कि जब आपका मोशन ग्रेविटी के ही डायरेक्शन में हो या फिर एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन में हो। जिधर एक्सेलरेशन, जिधर बल लग रहा है उधर ही मोशन हो तो चाल बढ़ेगा।